भाई आपने ही नया ज्वाइन किया क्या? प्राइम टाइम के लिए बताओ क्या क्या इशू है। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, लेकिन एक ज़बरदस्त मुद्दा हाथ लगा है रोहिंग्या मुसलमानों का बहुत दिनों के बाद। ये क्या मामला है? एक्चुअली जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में तो शरण मांगने वालों का हमेशा स्वागत होता है, इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को अब जो दिल्ली का बकरवाला है वहाँ के EWS फ्लैट्स में रखा जाएगा और उन्हें तमाम बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी, 24 घंटे सिक्योरिटी दी जाएगी। रोहिंग्या? अरे हाँ सर, वही रोहिंग्या जो थोड़े दिन पहले तक देश के लिए खतरा थे, आतंकवादी थे, पाकिस्तान की साजिश थे, अब वही सम्मानित शरणार्थी हो गए हैं। लेकिन इसके बारे में तो अमित शाह ने मना कर दिया ना कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन सर हरदीप सिंह पुरी भी अपने बयान पर कायम हैं और जो देश के दो बड़े मंत्री एक ही मसले के ऊपर दो अलग अलग बयान कर रहे हैं, इसलिए तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। हिट रहेगा सर प्राइम टाइम, इसके ऊपर डिबेट कीजिए। डिबेट हो सकती है और तुझे लगता है कि ये डिबेट मैं करूं? रविश कुमार समझ रखा है। तो फिर सर दूध के रेट के ऊपर कर लीजिए। महंगाई पहले से ही इतनी ज़्यादा है, GST के बाद एक बार फिर से, GST के टाइम पे भी रेट बढ़े थे और एक बार फिर से दूध के रेट में बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई पे कौन डिबेट देखने वाला है? वो तो मोदी जी बोल नहीं रहे हैं, लोग तो अपनी किडनी भी मोदी के नाम करवाना चाहते हैं। दूध के रेट पे डिबेट? तो फिर ये अग्निवीर वाला कर लीजिए, सेना वाला नहीं, बैंकों वाला। जिस तरह से सेना में 4 साल के लिए फौजियों की भर्ती हो रही है, इसी तरह से अब बैंकों में भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर्मचारियों की भर्ती होगी, पक्के कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। अरे भाई साहब, जब सेना में अग्निवीर भर्ती करने के फैसले से लोगों को फर्क नहीं पड़ा तो बैंक में अग्निवीर भर्ती करने से क्या घंटा ही फर्क पड़ेगा? फिर एक बड़ा सेंसिटिव इशू है सर, बिल्किस बानो वाला। गुजरात के 2002 दंगों में इस महिला के साथ बहुत गलत हुआ था। इसके परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी सर। 3 साल की एक बेटी भी थी, उसकी भी हत्या हो गई। और बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था सर, दरिंदगी हुई थी और उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी, पेट से थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन 11 लोगों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया था उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई है। वक्त से पहले उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। और उससे भी दर्दनाक बात पता है क्या है सर? जब ये लोग जेल से बाहर आए तो फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। और उससे भी दुख की बात पता है क्या है? इन लोगों का नागरिक अभिनंदन हो रहा है, फूल मालाएं इनको पहनाई जा रही हैं। बिल्किस बानो ये तो मुसलमान है ना, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हिंदुओं पर कर लो सर, कश्मीरी पंडित। कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लोग उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। अभी 2 भाइयों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, एक सुनील कुमार भट्ट की जान चली गई, एक भाई घायल हो गया। तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं या जो गैर मुसलमान हैं, गैर कश्मीरी हैं, वो लगातार वहाँ से पलायन कर रहे हैं। घाटी को खाली किया जा रहा है। वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग किन्हीं सुरक्षित जगहों पर कर दो। लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इस पर कर लो। कश्मीरी पंडित, इनके बारे में कौन देखना चाहता है? एक फिल्म बना तो दी, लोगों ने देख भी ली, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे फिर कोई ना कोई और फिल्म बन जाएगी। तो रेलवे के किराए पर कर लो सर। बुजुर्गों की जो छूट थी उसको ख़त्म करने के बाद अब बच्चों को जो छूट दी जाती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, शायद ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन जो बुजुर्गों को छूट दी जाती थी 50% किराए की सर, उसको तो ख़त्म कर दिया गया ना। हमने तो उस पर भी डिबेट नहीं की थी, आज कर लो। यार तू छूट की बात कर रहा है, लोग धरने प्रदर्शन करने के लिए तैयार है कि जल्द से जल्द इंडियन रेलवे को अडानी रेलवे बनाया जाए। एक और ज़बरदस्त मुद्दा है सर, एस्टीमेट कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें बताया ये गया है कि साल 2020 और 2021 में सिर्फ 2 साल के अंदर जो कॉरपोरेट टैक्स में सरकार ने कटौती की थी उसकी वजह से 1,84,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है सरकार को। एक्चुअली हुआ ये था कि 20 सितंबर 2019 को मोदी सरकार की तरफ से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की गई थी। उसे घटाकर 30% से 22% कर दिया गया था और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनके टैक्स को भी 18 से घटाकर 15% कर दिया था। इसकी वजह से 1,84,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसमें एक और जबरदस्त आंकड़ा सामने आया है सर, कॉरपोरेट टैक्स उसकी कलेक्शन इनकम टैक्स से कम रही है। ये शायद देश में पहली बार हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स जिसकी कलेक्शन सिर्फ 4,57,000 करोड़ रुपए हुई है और इनकम टैक्स
हम आप जैसे जो लोग टैक्स देते हैं वो 4,87,000 करोड़ रुपए हुई है। उसके अलावा जो जीएसटी है, अलग अलग तरह के टैक्स हैं वो अलग से हैं। इसी में एक बात और जोड़ सकते हैं, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 के बीच में सरकार की तरफ से कॉरपोरेट का, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का 11,19,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया गया। एक तरफ जहां लोन ना चुकाने पर किसानों की ज़मीनें कुर्क हो जाती हैं, कुछ कुछ हज़ार रुपए का लोन लेने वालों के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं डिफ़ॉल्टर बोल के, और ये बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। भाई रुक, तेरे पास कोई ढंग का टॉपिक नहीं है क्या डिबेट करने के लिए? अबे कितनी बार बोला है, नए लोगों को रखने से पहले ठीक से पूछताछ कर लिया करो, जांच पड़ताल कर लिया करो। तू एक काम कर, तू जाके आचार्य से मिल, मैं कर लूँगा प्राइम टाइम अपने आप।